हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, बेबी स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सीधी साइड से ऐसे दिखता है और ये उल्टी साइड से ऐसे दिखता है। इसमें हमें 9 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 4 फंदा हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। 10 रो का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, 10 रो में कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनता है। देखिए मैंने इसमें 9 के मल्टीपल में 2 बार फंदे ले लिए हैं और 4 फंदा एक्स्ट्रा लिया है। 22 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। 2 बेसिक रो मैंने इस पर देखिए पहले से ही बना लिए। अब डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, सीधी साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 7 फंदे हमारे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे। इस तरह से हमें 9 फंदों को रिपीट करना है। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे। इस चीज़ को सीधा बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी सेकंड रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही बनाएंगे। 2 फंदे हमारे उधर उल्टे हैं, इधर सीधा बनाएंगे। फिर 7 फंदे हमारे उल्टे, जो हमारे उधर सीधे हैं। देखिए 2 फंदे सीधे और 7 फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे। फिर 2 फंदे सीधे। इस चीज़ को उल्टा बनाएंगे। देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी थर्ड रो। थर्ड रो को भी सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनाना है। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 7 फंदे हमारे सीधे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे। फिर धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे। इस चीज़ को सीधा बनाएंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए फोर रो को भी हमें सेम सेकंड रो की तरह ही बनाना है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, देखिए पहला फंदा स्लिप करना है, 2 फंदे सीधे, 7 फंदों को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे। दो फंदे सीधे। इस चीज़ को उल्टा बनाएंगे। देखिए 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 5th रो सीधी साइड से। देखिए किस तरह से बनाना है इसको। पहला फंदा स्लिप करना है, धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए अब हमें यहाँ पर जाली डालनी है। इस तरह से जो हमारे 7 फंदे सीधे हैं इन्हें हमें उल्टा बनाना है। देखिए जाली डालते हुए आगे से 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए जो हमारे बीच के 3 फंदे हैं, 3 फंदों का हमें उल्टा बनाते हुए 1 फंदा बनाना है। इस तरह से फिर 2 फंदे हमारे उल्टे। फिर यहाँ पर हमें जाली डालनी है, उल्टे फंदे बनाने हैं तो आगे से जाली डालेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर इस तरह से जाली डालेंगे, 2 फंदों को यहाँ उल्टा बनाएंगे जो हमारे सीधे हैं।
फिर 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाते हुए बना देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए फिर से इस तरह से जाली डालेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। देखिए 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 6th रो। पहला फंदा हमें स्लिप करना है, 2 फंदों को देखिए सीधा ही बनाएंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको ऐसे ही बनाएंगे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए जो हमारा जाली का फंदा है इसको हमें उल्टा बनाना है। 7 फंदे हमारे यहाँ उल्टे बनेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। देखिए 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 7 रो। पहला फंदा देखिए स्लिप करना है, धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए जो हमारा ये फंदा है इसको हमें सीधा बनाना है, जो हमने जाली डाली थी। जाली के फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर जाली डालेंगे। पहले हमने 2 फंदों को उल्टा बनाया था, अब हमें एक फंदा उल्टा बनाना है। अब जो हमने 3 फंदों का उल्टा एक फंदा बनाया था, देखिए फिर से इस तरह से ही बना लेंगे। फिर एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। धागा आगे, 2 फंदे हमारे जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, फिर जो जाली का फंदा है धागा पीछे उसको सीधा बनाएंगे। फिर इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदे को उल्टा बना देंगे। अब देखिए फिर से 3 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, एज इस चीज़ को सीधा बनाएंगे। देखिए 7 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 8 रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे। सात फंदों को उल्टा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे। फिर 2 फंदे सीधे, एज इस चीज़ को उल्टा बनाएंगे। देखिए 8 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 9 रो सीधी साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे। अब धागे को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 उल्टे फंदे बचे हैं। अब हम यहाँ पर कोई उल्टा फंदा नहीं बनाएंगे, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से आगे से जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इस तरह से जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे। देखिए इस तरह से हमें 7 फंदों को रिपीट करना है। देखिए अब 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, आगे से इस तरह से धागा घुमाकर जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनाते हुए। अब देखिए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे, फिर एज इस चीज़ को सीधा बनाएंगे। देखिए 9 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी 10 रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे। फिर 2 फंदे सीधे, 7 फंदों को उल्टा बनाएंगे। दो फंदे सीधे, एज इस चीज़ को उल्टा बनाएंगे। देखिए 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब देखिए 10 रो का एक पैटर्न भी हमारा इस पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें फिर से सेकंड पैटर्न को रिपीट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। 4 सिलाइयाँ हमें देखिए ऐसे ही बनानी है, 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे। देखिए एक रो में बता देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करना है, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे। फिर धागा आगे, 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। देखिए सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, पूरी रो को इसी तरह से बना लेते हैं। देखिए सेकंड रो को मैंने बना दिया है। अब देखिए थर्ड रो, पहला फंदा स्लिप करना है, थर्ड रो को भी सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। देखिए सेकंड पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब फोर रो को फिर से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही बना लेते हैं।